सर, आज जो भी चर्चा मैं करूंगा, एक आधार पर करूंगा। जो छोटा सा जानकारी मैंने हासिल किया है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, कोई भी त्रुटि हो या आपको अच्छा लगे जानकारी कैसा है। आज मैं बात करूंगा थोड़ा सेहत को लेकर। भारत में होशियार चंद ज्यादा है सर। मैंने आज भी एक व्यक्ति से बात किया। थोड़ा सा टॉपिक शुरू करने से पहले उस टॉपिक को मैं लेना चाहूंगा। एक बंदे से बात किया, बोल रहा है सर, वो व्यक्ति इतना अमीर है कि 1,000 रुपये पर डे शराब में उड़ा सकता है, लेकिन लीवर बचाने के लिए वो 450 रुपये महीना या 1,200 रुपये महीना का खर्च नहीं करेगा लीवर बचाने के लिए। लीवर नेचुरल तरीके से लीवर को बचाने के लिए वो नहीं करेगा खर्चा, लेकिन हर रोज 1,000 रुपये शराब में उड़ाने के लिए रेडी है वो। तो भारत में इस टाइप के लोगों की कमी नहीं है सर। ये किस टाइप के लोग हैं? ये सब जनता लोग हैं। सब जनता समझते हैं? सब जनता वो सब कुछ जानते हैं सर। उनको पता है सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जानकारी मैंने कुछ आधारभूत सूत्र से मुझे ये सारी जानकारी मिला है, तो मैं जानकारी आपसे शेयर करता हूँ कि भारत में 8 में से 3 लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है सर। 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। ये रेड सिग्नल में है। यकीन मानिए सर, हाई ब्लड प्रेशर। अब ये आप चेक कराएंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे तो आपको पता चलेगा। कई लोग चेक ही नहीं कराते सर। कई लोग इसलिए भी निकल जाते हैं, बहुत जल्दी निकल लेते हैं पट से, क्योंकि वो चेक ही नहीं कराते। 3 महीने 6 महीने में आपको एक बार चेकअप करवाना चाहिए अपनी बॉडी का, कि आपके बॉडी में क्या खासियत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और ये हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है हमारे किस काम में आता है। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो होते हैं उनके, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग मार्केट से मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स में काम करता है। मतलब ऊपर ऊपर काम करता है, उसके लक्षणों पे काम करता है, लेकिन जड़ पे जाके काम नहीं करता। जड़ पे जाके काम नहीं करता है। यदि जड़ पे जाके काम करे तो यकीनन वो फिर प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन जड़ पे काम नहीं करता है, वो सिम्टम्स पे काम करता है। ऊपर 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 काम करता है, जड़ पे काम नहीं करता। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें व्हाट इज हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन क्या है। तो आप जब चेकअप कराते हैं, ब्लड चेकअप कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप कराते हैं, तो एक ब्लड प्रेशर के मशीन में देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इसमें आप देखिए 120, 80, 65, ये जो सीरीज है, ये ब्लड प्रेशर के सीरीज में आते हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये जो प्रेशर है ये नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से नापे जा रहे हैं। तो सिस्टोलिक जो है वो 120, डायस्टोलिक जो है वो 80 है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आपके पल्स रेट जो है वो माने 70 के आसपास, 65-76 के बीच में होना चाहिए। तो सिस्टोलिक यदि सही है, डायस्टोलिक यदि सही है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका प्रेशर नापे जाते हैं। आपके ब्लड के जो प्रेशर है वो इस तरह से नापे जाते हैं। तो इसे, यदि इससे ज्यादा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बिल्कुल बनते हैं। कई लोग सर लो ब्लड प्रेशर में भी कपते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में भी कपकपी होती है सर। हाई ब्लड प्रेशर में भी कई लोग बोलते हैं, आपने ध्यान दिए होंगे कि मजाक में भी बोल देते होंगे कि इतना गुस्सा करता है, ये इतना गुस्सा करता है, हाई ब्लड प्रेशर से मरेगा। माफी चाहता हूं शब्द के लिए, लेकिन मजाक मजाक में ये कैसे भी ये बोलते जरूर है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बंदा गुस्सा इसलिए कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे या पट से गुस्सा हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका प्रेशर जो है हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन जो है उसका क्या क्या लक्षण है।
मैं आपको बता दूं लक्षण, आई बिसल्स पर जो है वो डैमेज होगा, आई साइट्स जो है वो डैमेज होगा, उस उनके डेमनीशिया मतलब मेमोरी लॉस, डेमनीशिया मतलब मेमोरी लॉस उनका होगा। हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है उनके देखिएगा माने याद क्षमता जो है वो थोड़ा कम होगा। स्ट्रोक जो है उनको आता है, आने का संभावना ज्यादातर है। ऐसे कई लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर के माने पेशेंट है उनको स्ट्रोक आने का चांसेस होता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक तो ठीक है, कई बार देखिए हार्ट अटैक स्ट्रोक में थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा सा अंतर है। तो हाई हार्ट अटैक यदि कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हो रहा है तो माइनर अटैक हो रहा है ना, उसके बाद मेजर अटैक। कई बार आजकल तो मैं देख पा रहा हूं, मैं अभी अभी एक बैतूल की घटना देखा मैंने, बैतूल जिला मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिला में मैंने देखा एक वीडियो में, एक एक दुबला पतला लड़का। कई लोग सोचते हैं कि भैया मोटे लोग ही बीमार का घर होता है, ऐसा नहीं है सर। आपके ब्लड में ब्लड सेल्स मतलब नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये आपको जब तब तक पता नहीं चलता जब तक 75% के ऊपर जम ना जाए, तब तक आपको पता नहीं चलता है, एक इंसान को पता नहीं चलता है। कई बार स्ट्रोक आता है और एक ही स्ट्रोक में स्वाहा, और किडनी डैमेज भी होता है सर। हाइपरटेंशन के ये लक्षण आप देख सकते हैं, ये सारे चीजें। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब आपके बॉडी में भी माने नर्वस सिस्टम में, जब आपके आर्टरीज में जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है तो देखिएगा ब्लड का प्रेशर भी बढ़ता है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। आप कभी ऐसा किया है कि घर में मोटरसाइकिल, आपने घर के नल में पाइप कनेक्शन करके आपने मोटरसाइकिल धोया है, कार धोया है, तो आपने ध्यान दिए होंगे, या बगीचे में पानी दिए हैं तो नॉर्मल एक टोटी खोल दिया, उसमें से एक पाइप ले लिए, 20 फीट 10 फीट का, 20 फीट का पाइप ले लिए, और आपने नॉर्मल बिना पाइप के मुंह जो दूसरे छोर है, दूसरी तरफ है, वहां पे पकड़ के आराम से आप पानी दे रहे हैं, बाइक धो रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर देना चाहिए, तो आप ध्यान दिए जो आपका पाइप है सामने से थोड़ा सा ऐसे दबा देते हैं। तो आपके नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम तो दबाते नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा भी यदि कोलेस्ट्रॉल का जमाव होगा तो अंदर थोड़ा फूलेगा, मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल पोजीशन था वो पोजीशन अब चेंज हो गया है, थोड़ा सा जमाव हुआ है। आर्टरीज में जो है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और वीएलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की जमाव बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक लक्षण है सर, ये भी एक सिम्टम्स है, और ये साइलेंट किलर है सर। ये जो है साइलेंट किलर, पता नहीं चलता है। मैंने आपको क्या बोला, 80%, 75 और 80% तक जब तक आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम नहीं जाता है, 50% में भी किसी किसी को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये साइलेंट किलर है। जैसे वो बैतूल वाला जो वीडियो अभी हुआ है, आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि बैतूल डेथ, सॉरी डेथ, हिंदी में लिख दीजिए डांस करते करते डेथ हो गए बैतूल, इतना बोल दीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी और पूरा वीडियो भी। एक दुबला पतला लड़का डांस करते करते झट से गिरा। लोगों ने सोचा ये गिरना जो है उसका डांस का एक हिस्सा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद लोग वहां पहुंचे तो पता चला वो दद्दा के घर पहुंच गए, एक झटका और वो निकल लिया। मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के जो कई तरह के ब्लड प्रेशर में क्या है आपको मैं बता दूं इसमें। एक देखिए बीच में जो है आपका नॉर्मल पोजीशन में आपको दिख रहा है, नॉर्मल पोजीशन मतलब 120 80 75, मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल पोजीशन में दी है। तो आप देखिए हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन, और ये देखिए इसमें हाइपर हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में फर्क देखिए। यहाँ पे सिस्टोलिक जो है पहला वाला, आप बाएं तरफ से देखिए, सिस्टोलिक जो है 90 है, डायस्टोलिक जो है वो 60 है, और पल्स रेट जो है वो 75 है। तो ये हाइपोटेंशन है। और इस तरफ देखिए, ये कर्सर में घुमा रहा हूं, इस तरफ देखिए हाइपरटेंशन में, यहाँ पे आप देखिए
सिस्टोलिक जो है 140 है, डायस्टोलिक जो है 90 है, मतलब 120 से ऊपर है, और 80 से ऊपर है, और पल्स रेट सेम है। और ये हाइपरटेंशन जो है, इसके आप इसलिए बोलते हैं रेगुलर चेकअप होना जरूरी है। आप हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम को भी देख लीजिए, लगातार सर दर्द होना, है ना, लगातार सर दर्द होना, चक्कर महसूस होना, या फिर डलनेस, थोड़ा सा ढीला ढालापन महसूस होना, थकान जिसे बोलते हैं, चेस्ट पेन होना। कई बार ऐसा होगा आपके, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं चेस्ट में दर्द हो रहा है आपके लेफ्ट साइड में, तो आपको ये भी सिम्टम दिखने को मिलेगा। और आपको सांस लेने में परेशानी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी, और फ्रीक्वेंटली गेटिंग एंग्री, मतलब मैंने किसी भी समय छोटी छोटी बातों में टेंशन फ्री में वो गुस्सा कर जाते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है, ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है, लक्षण है सर। आपको रेगुलर चेकअप करने की आवश्यकता है, बिल्कुल चेकअप करिए सर, पैसा मत देखिए। एक बार आप तो होशियार बन रहे हैं सर, आप तो बड़े होशियार बन रहे हैं कि हम, मुझे कुछ नहीं हुआ है सर, ये आपको लगता है। एक बार मशीन से भी तो पूछ लीजिए सर, जो मशीन बनाए गए बॉडी के लिए, एक बार मशीन से भी पूछ लीजिए कि क्या हमें ये सब करना चाहिए। आप देखिए हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर क्या है, और उसका कारण भी क्या है। कई लोग ये कारण जानते हुए भी ये सब चीजें करते हैं सर। स्मोकिंग, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मोकिंग जो है, धूम्रपान, इससे आपके सबसे पहले तो सर, सबसे पहला जो है आपका, आप ध्यान दीजिए, गांव में किसी रसोई घर में जाइए, गांव के पुराने जमाने के गांव के रसोई, आजकल तो हर गांव में भी हर जगह सरकार ने गैस दे दिया है ना, गैस पहुंचा दिया है, लेकिन पुराने जहां मान लकड़ियों से खाना पकता है, ऐसे कमरे में जाके देखिए, उस किचन में, रसोई घर में काले काले हो गए ऊपर। तो यकीन मानिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक ही कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मोकिंग जो है, इससे, धूम्रपान से आपका सबसे पहले चीज तो निकोटीन आपके ब्लड सेल्स में जाता है। दूसरा, आपके फेफड़े में जो धुआं जाता है, उस धुआं के वजह से ऑक्सीजन में भी परेशानी होती है, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम करता है आपके बॉडी में। और एक और चीजें मैं बताना चाहूंगा, जिन लोग स्मोकिंग करते हैं सर, आप होशियार बनिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो आदत हो चुका है, आप स्मोकिंग करिए, लेकिन आप इतना बेवकूफ मत बनिए सर, इतना मूर्खता मत दिखाइए कि आप बेधड़क घर पे बच्चों के सामने, अपने पत्नी के पास, या कहीं जॉब करते, कहीं भीड़ में रहते हैं, आप ये सोचते मुझे तो नशा है, मैं तो करूंगा, लेकिन यकीन मानिए सर, आपको आदत हो चुका है। लेकिन उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस अड़ोस पड़ोस को, जिसको, जो धूम्रपान नहीं करते हैं सर, आपसे ज्यादा अटैक वो होते हैं सर, आपसे ज्यादा अटैक उनको होता है सर, क्योंकि वो तो शुद्ध है ना, शुद्ध में वो एकदम थोड़े से ही में ही वो बिगड़ जाएंगे उनके स्वास्थ्य, थोड़े से में ही। आपका तो आदत हो चुका है, आप तो अंदर भी ले रहे हो, वो नाक से सिर्फ उसका दुर्गंध लेने के साथ साथ उनको अटैक होता है। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे साथियों को, ऐसे मूर्खता ना करें सर, होशियार ना बने। आपको स्मोकिंग करना है, आप बाहर जाके नहीं मानेंगे आप सर, मैं दुनिया भर की कसम खिलवा दूं, आपके पत्नी की, आपके बच्चे की, कुछ भी खिलवा दूं, वो आप नहीं मानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी स्वस्थ रहे, और आपके वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, भयंकर चर्बी सर, कुछ लोग खा के ही सो जाते हैं दोपहर में सर, खा के ही सो जाते हैं, नींद ले लेते खर्राटे मस्त। दोपहर को तो सोना ही नहीं चाहिए सर, बॉडी को थोड़ा सा थकाने की आवश्यकता है, दोपहर को तो सोना ही नहीं चाहिए। यकीन मानिए सर, ये बॉडी है, इस बॉडी को आप जितना थकाएंगे उतना फायदा है सर। कई लोग खा के पट से लेट जाते, ओह बहुत सारा काम कर लिया, आप सो लेट गए, लेटते लेटते नींद आ गए। अब वो कह रहा है सर, मैं, मेरा मोटापा कैसे घटेगा। और दूसरी बात, कई ऐसे फूड है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है सर, जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लालच जो ग्रीड है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सर। खान पान माने जिंदा रहना पसंद नहीं है सर उनको, वो कहते हैं भले ही 2 दिन जीऊंगा, लेकिन ठूस के खा के जीऊंगा, जो चाहिए वो खा के जीऊंगा, मार्केट में ये सब बना है तो हमारे लिए बना है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, कई लोग बोलते हैं, जैसे कुछ शिव जी के प्रसाद लेते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अरे शिव जी का प्रसाद है,
मैं आपको इस उदाहरण पे दूंगा, शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, तो एक काम करिए बड़े भाई, शिव जी को तो धतूरा के बीज भी खाते हैं, एक बार वो भी चख लो। शिव जी धतूरे के बीज भी खाते हैं, वो भी चख लो ना। फिर शिव जी के बराबरी कर रहे हो एक इंसान होके, नीलकंठ के बराबर आप इंसान होके एक नीलकंठ के माने महादेव के आप तुल माने बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार वो धतूरा भी चख लो ना, वो भी खाओ। लैक ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज की कमी, आप घर पे ही एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा पैदल ज्यादा चले, भोजन करने के बाद कम से कम बोला जाता है कम से कम 40 से 50 कदम पैदल चलना चाहिए, कहीं भी चले चलना चाहिए। उसके बाद देखिए हाई सोडाइम इंटेक करते कई लोग भाई, माने कोल्ड ड्रिंक को तो इतना माने प्रभु मान के चलते, प्रभु मतलब स्टैंडर्ड बना लिया है सर, स्टैंडर्ड। अरे आपके घर में मेहमान आए, गलती से मत पूछिए सर कि कोल्ड ड्रिंक लाऊं क्या, या गलती से भी गिलास में उनको कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए सर, इतने स्टैंडर्ड बनने की जरूरत नहीं है। आप सामने वाले को बताइए कि भैया हम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते ना पिलाते, क्योंकि हम सामने वाले की सेहत का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम सामने वालों को, मैं मेरे ऑफिस में मैं किसी को चाय नहीं पिलाता हूं सर, मैं बालाजी मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आते हैं, मैं चाय कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाता हूं सर। गन्ने के रस का सीजन है तो गन्ने का रस पिलाऊंगा, अभी तो हमारे पास आरसीएम के बहुत शानदार शानदार ड्रिंक आ चुके हैं, गुड शिप आ चुके हैं, है ना, और क्रंची ऑरेंज है, क्रंची मैंगो है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज है। यदि लिक्विड नहीं मिल रहा है तो आरसीएम का कोई भी एक प्रोडक्ट मैं जरूर ऑफर करता हूं, लेकिन मैं चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये ऑफर बिल्कुल नहीं करता हूं, ना मैं खुद इनटेक करता हूं, ना मैं ऑफर करता हूं सर। आप स्वयं से कितना चाहते हैं, सामने वाले के इज्जत मत करिए सर, ये इज्जत नहीं होता है। किसने कहा है कि किसी कोई आपके घर आया और आपने चाय नहीं पूछा तो बेइज्जती हो गए, सर बहुत गलत धारणा है सर, ये धारणाओं को दूर करना जरूरी है सर। पानी पिलाइए, सादा पानी पिलाइए, यदि घर में नींबू पानी ना हो, यदि घर में शक्कर और नमक ना हो, सादा पानी पिलाइए। फैमिली हिस्ट्री, किसी किसी के सर फैमिली हिस्ट्री से चला आता है, लेकिन पहले तो फैमिली हिस्ट्री में कम होता था ना सर, हाइपरटेंशन, लेकिन आपकी फैमिली आपसे शुरू हुआ है। अब आने वाले पीढ़ी ये ना कहे कि मेरे पिताजी के जमाने से, मेरे दादाजी के जमाने से, क्योंकि दादाजी तो ये सब ताम झाम करके अपने आप को हाइपरटेंशन में ले लिया, अब उनके बॉडी से धीरे धीरे बेटे के बॉडी, फिर पोते के बॉडी, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है सर, जिन ट्रांसफर होता है जैसे ट्रांसफर हो रहा है सर, फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब सर आप मानते हैं सर, इस चीज से कोई नहीं बच पाया अभी तक। टेंशन, स्ट्रेस लेना, तनाव में रहना, छोटी छोटी चीजों में आजकल तनाव होते हैं। पहले 5 भाई 5 बीबियां लेके बड़े फैमिली हुआ करते थे, सुबह झगड़ा हुआ शाम तक सारे बीबियां इकट्ठे हो जाते थे, रोटी बनाते थे। आज छोटी मोटी झगड़े में ही इतने तनाव ले लेते, इतने लोगों की बातों में ज्यादा आ रहा है सर आजकल। आजकल क्या लोगों की बातों में ज्यादा आ रहा है, पहले क्या मोबाइल नहीं था। आज स्थिति ऐसी है कि कोई, एक उदाहरण, हंसने वाली उदाहरण ले लेता हूं, कि कोई पति पत्नी में अनबन हुआ तो वो पति पत्नी या पति अपने मेल या फीमेल पार्टनर को माने मैसेज यदि आया, सपोज मान लीजिए कोई दोस्त, नॉर्मल दोस्त का एसएमएस आया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं दिया, इधर जो पति पत्नी आपस में झगड़ा हुआ है, और इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, इन्हों दिन भर में इनके कोई दोस्त, कोई मेल फीमेल दोस्त यदि मैसेज करते और उसका सही जवाब नहीं आता। आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है सर, ट्रेंड, आजकल दुख बयां करने का एक ट्रेंड चल रहा है कि आप स्टेटस, दुखी वाला स्टेटस डाल दो कि हम बहुत दुखी है, दुनिया को दिखाओ कि हम बहुत दुखी है, माने वो दुनिया भी सोचे आपके बारे में कि यार ये बंदा बहुत दुखी है। इस एक इस माने इस दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। हाँ, तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये हो रहा है कि थोड़ी सी झगड़े में आपस में मनमुटाव होता है। मैं तो मजाक मजाक में बोल देता हूँ कि भैया रुलाओ मत कोई किसी को, क्योंकि कोई दूसरा कंधा देने के लिए रेडी है। बातें समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। तो छोटी छोटी बातों पे, मेरे कहने का मतलब, स्ट्रेस मत लीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही मूवी आप बार बार नहीं देख सकते, तो एक ही दुख पे आप बार बार क्यों रोते हो? एक ही मूवी आप एक ही मूवी आप बार बार नहीं देख सकते, एक ही मूवी खाना आप बार बार नहीं खा सकते, एक ही इंसान से आप एक ही तरह की बातें बार बार नहीं कर सकते, एक ही कहानी बार बार नहीं सुन सकते। तो एक ही तरह की वो टेंशन तो है, लेकिन सोचो मत इतना, कहने का मतलब ये है।
इतना मत सोचो कि उसको लेके आपको तनाव होने लगे, स्ट्रेस होने लगे, आपके बॉडी नुकसान तक पहुंच जाए। कई लोग स्ट्रेस हो जाता है तो भोजन छोड़ देते, खाना पीना छोड़ देते। तो बिल्कुल खाना पीना ना छोड़े सर। बॉडी, दिमाग लगाइए कि बॉडी को खाना चाहिए सर। बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए, वो तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें शुरू करने की जरूरत है, हमारे डाइट कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। हमें फल फलादी लेने की आवश्यकता है। हमें कुछ, कई लोग आजकल की स्थिति में मैं देखता हूँ, छिलके छिलके आजकल कई लोग पसंद नहीं करते। क्यों? गंदा लगता है, छी स्टैंडर्ड लगता है, स्टैंडर्ड से माने भरे हुए हैं। ओ माय गॉड, आलू छिलका, ए आलू छीलो, छिल के सब्जी बनाओ, है ना। दाल बना रहे हो, चने के दाल, तने चने के, चना के दाल के जो छिलका है वो हटा लो। आप मसूर बना रहे हो, मसूर के दाल छिलका हटा के बनाओ। यकीन मानिए सर, पंजाब में आज भी मसूर के दाल जो है, छिलके वाली दाल, गाढ़ी दाल आज भी खाते हैं। और छिलके वाले दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाए जाते हैं, फाइबर की मात्रा ज्यादा पाए जाते हैं। आपको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि आप इस पे खर्च नहीं करोगे, यकीन मानिए सर, आप यदि इस पे खर्च नहीं करोगे तो आपको सोडा, माने सोडा वाले बॉटल में खर्च करना पड़ेगा, नाली और इंजेक्शन में खर्च करना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि हॉस्पिटल में जाके वो एसी वाले जहां मॉनिटर चलता है, कंप्यूटर चलता है, टीवी चलता है, जिसमें लाइन ऊपर नीचे वाला दिखता है ना, उसमें आपको खर्चा करना है कि इसमें खर्चा करना है? हमें थोड़ा सा नेचुरल तरीके से अपने आप को क्योर करने की आवश्यकता है। नेचुरल चीजें आप कोशिश करें, नेचुरल चीजों से माने संपर्क में ज्यादा आए। सुबह सुबह थोड़ा सा आपके आसपास यदि पार्क है, गार्डन है, तो वहां पे खाली पैर, नंगे पैर दूबा में चले। और उसी पार्क में यदि जो एक्यूप्रेशर वाला चलने वाला बनाया है तो उसमें भी 2 3 5 राउंड चलिए, जरूर चलिए सर। तो ये सारे नेचुरल तरीके से आप आइए। आप अपने खान पान में कलरफुल सब्जियां, कलरफुल फल जो है इसको शामिल कीजिए। कई लोग नौटंकी ज्यादा दिखाते हैं, खासकर मैं खुल्लम बताना चाहूंगा, लड़कियां ज्यादा नौटंकी दिखाते हैं कि भाई ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, ये नहीं, माने अरे आपके मन से आपका बॉडी थोड़ी ना चलेगा। बॉडी, अब आपका मन नहीं है गाड़ी में पेट्रोल डालने का, तो गाड़ी कहेगा भाई चल, तू अपने मन से ही चल, पैदल ही चल फिर, क्योंकि तेरे मन से मेरे टैंकी में पेट्रोल डाल नहीं रहे। तो मन से थोड़ी ना होता है सर। मोटरसाइकिल को चाहिए पेट्रोल, बॉडी को चाहिए भोजन। अब आप सोच रहे हो कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, एक भोजन में फाइबर मिल रहा है तो एक भोजन में कैल्शियम मिल रहा है, तो एक भोजन में विटामिन सी मिल रहा है, तो एक भोजन में विटामिन मिल रहा है, विटामिन B12 मिल रहा है। तो हर एक भोजन में, हर एक देखिए रंग बिरंगे सब्जियां है, इसमें हर चीज में अलग अलग तरीके के चीज आपको मिलता है सर, अलग अलग तरीके के चीज मिलता है। तो आपको बहुत सारी चीजें, ये देखिए गाजर, गाजर में बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं सर, आंखों के लिए बहुत शानदार है सर, आंखों के लिए बहुत शानदार है। तो आप, हमें लेना चाहिए सर। थोड़ा सा एक्सरसाइज कोशिश करें, 2 4 दोस्त आसपास बनाएं और एक्सरसाइज थोड़ा सा करने की कोशिश करें। और हाँ, एक चीज सर, मैं अवॉइड करने के लिए नहीं बोलूंगा इसको, मैं सीधा बोलूंगा, खाना ही नहीं है सर। ये जो दिखने में जो चीज है ना, ये इतना अच्छा नहीं होता है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आपके मुंह को अच्छा लग रहा है ना सर, पेट में वो जहर का काम कर रहा है। चीनी जो है, मुंह में बहुत मीठा लगता है ना, पेट में वो जहर का काम करता है सर। नीम के पत्ते मुंह में कड़वा लगता है, लेकिन पेट में जाके अमृत का काम करता है सर। तो मन से मत चलिए सर, आपके मन से आपने शरीर को सत्यानाश करके रखा है। आपको मन से नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग से और जरूरत से चलना पड़ेगा। चेकअप जरूर कराएं सर। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें यदि आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आप एक फूड सप्लीमेंट जरूर ले। जो भारत में अब बहुत शानदार तरीके से ये फूड सप्लीमेंट चल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप ध्यान दीजिए, नेचुरल तरीके से, हमारे प्रकृति में ये खजाना है। और ये आरसीएम ने साबित कर दिया है। ये हेल्थ गार्ड कंपनी, डॉक्टर शर्मा जी के कंपनी हेल्थ गार्ड कंपनी ने साबित कर दिया है। कई डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है सर, कई डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि ये प्रोडक्ट जो है सेहत के लिए एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है। कई डॉक्टरों ने रिसर्च किया है,
कई डॉक्टरों के साथ-साथ गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत शानदार तरीके से सम्मान पूर्वक इसको अपने न्यूट्रास्यूटिकल का जो है वो अवार्ड इनको मिला है। पूरे दुनिया में पहले चलता था, लेकिन अब दुनिया से भारत में ऑनलाइन शॉपिंग होती थी ये फूड सप्लीमेंट। आप फूड सप्लीमेंट क्या है सर? सप्लीमेंट हमें क्यों चाहिए? सप्लीमेंट हम मेन भोजन तो करते ही, उसके साथ-साथ हमें एक्स्ट्रा भोजन भी चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मेन कॉपी भरने के बाद सप्लीमेंट लेते हैं। जैसे आप शादी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि दाल-चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, पूड़ी पूरन-पूरी ये अलग रखा रहता है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, कहीं फुल्की खा लेते हैं, कहीं कुछ नूडल्स, कहीं कुछ-कुछ, कहीं कुछ-कुछ हल्का-फुल्का जो चीज़ें आपने देखे, दही भल्ले, ये सारी चीज़ें आप जो भी एक्स-वाई-ज़ेड थोड़ा-सा चख लेते हैं, तो ये सप्लीमेंट के रूप में काम होता है, छोटे-छोटे रूप में काम होता है। तो आप भोजन के साथ-साथ इस प्रोडक्ट का भी सेवन कीजिए जिसे हम कहते हैं गामा ओरिजिनॉल। ये गामा नहीं, ये हंगामा है सर। ये गामा नहीं, ये हंगामा है। इसके ऊपर कई रिसर्च हुआ है सर, पूरे दुनिया में कई रिसर्च हुआ है। इंडिया के फसाई एफएसएसएआई ने भी सर्टिफाइड किया है इसको एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन के अंदर भी इसको ले लिया है और फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इसको ले लिया है। दोनों मिला के ये न्यूट्रास्यूटिकल है। ये हाइपोथायराइड के लिए के भी काम करता है, ये एंटी एनेक्सिटी के ऊपर काम करता है, हाइपो आपके लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, कुल मिला के बात इतनी है कि लिपिड प्रोफाइल के ऊपर आपका काम करता है। आप लिपिड प्रोफाइल चेक जरूर कराएं। लिपिड प्रोफाइल के ऊपर काम करता है, आपके लीवर के लिए, हृदय के लिए ये रामबाण चीज है। आपके हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी ये जबरदस्त काम करता है। आपके पेट के गैस वगैरह के लिए भी बहुत काम करता है। कई लोगों ने पूछा है कि भैया इससे कोई साइड इफेक्ट है, तो डॉक्टरों ने जवाब दिया नहीं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टेंशन फ्री में आप इसको ले सकते हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री में इसको आप इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। इसका कोई भी माने ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको दवाई के रूप में ले, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ है तो भी इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप क्लिनिकली जो इसका ट्रायल हो चुका है गामा ओरिजिनल के ऊपर, इसको फॉर्मुलेशन किया गया है और इंग्रेडिएंट जो इसका देखा गया वो हाइपरटेंशन के ऊपर ये बहुत बेहतर तरीके से एक्टिवली काम करता है। कई रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, कई पेशेंट्स के ऊपर इसको रिसर्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं, सारे रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय की कमी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। गामा ओरिजिनल जो है, आप यकीन मानिए भारत सरकार ने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा, गामा ओरिजिनल को आप अपने भोजन में शामिल करें। सुबह एक कैप्सूल आप भोजन के साथ पहला कोर बनाएं, थोड़ा सा पानी के साथ इसको ले लें, उसके बाद भोजन शुरू करें। यदि आप भूल गए हैं, बीच में याद आया तो बीच में ले लीजिए। यदि भोजन करके उठ रहे हैं और उस समय हाथ धोने के टाइम भी याद आए तो ले लीजिए, क्योंकि इसको भोजन के साथ पचाना है। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करें कि भोजन से पहले ले, ज्यादातर। और रात में भी सेम कंडीशन है, दिन में 2 कैप्सूल आपको लेने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है और आप इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करेंगे, अपने सेहत के ऊपर आप थोड़ा-सा